हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीडीसी के बारे में और एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो रहने वाली है। पूरी वीडियो एंड तक देखोगे तो आप इस चैनल को भी हेल्प मिलेगी और ये वीडियो और लोगों तक भी सजेस्ट होगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे अपना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग किसी कुछ शॉपिंग करने गए हैं, चाहे आप कोई मोबाइल फ़ोन शॉप करना है या फिर आपको कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ सामान शॉप करना है या फिर आप किसी कैफ़े में जाके पेमेंट करना चाहते हैं। अब क्या करते हैं, अपनी फिएट मनी, हमारे देश में जो भी मनी चलती है हम उसको अब हम इंडिया में तो हम आईएनआर में पैसे निकाल कर दे देते हैं। इसके अलावा अभी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो वो मतलब एज अ लीगल टेंडर एक तो पास नहीं हुई है और दूसरा आप पेमेंट्स कुछ कुछ जगहों पे उन पे कर सकते हैं मगर हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसकी वजह ये है, पहली बात तो कोई रेगुलेशन वगैरह नहीं है और दूसरी बात कि जैसे स्टेबल कॉइन्स में भी अगर हम पेमेंट करेंगे तो स्टेबल कॉइन्स के पास भी कोई रेगुलेशन वगैरह नहीं है। इसके लिए बहुत जगह पर मतलब एक लार्ज मार्केट क्या पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि बहुत जगह पर आप लोग क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। तो उसके लिए आपको फिएट मनी यूज़ करनी पड़ती है जो कि हमारी सरकार हमको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। और क्रिप्टो में क्यों पेमेंट नहीं कर सकते ये सब आपको पता होगा। थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। इसके अलावा अब आती है, अब मान लीजिए कि आपको ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करना है और पेमेंट्स के लिए यूज़ करना है, तब हम किस तरीके से उसको यूज़ में ला सकते हैं। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है सीबीडीसी का, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब सेंट्रल बैंक और डिजिटल करेंसी कैसे डिफरेंट है किसी भी ब्लॉकचेन पे जो भी क्रिप्टो करेंसी हम आजकल यूज़ करते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, स्टेबल कॉइन्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, ये किस तरीके से डिफरेंट और किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहली बात ये जान लेते हैं। तो सीबीडीसी को हम पेमेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया में मान लीजिए कोई सीबीडीसी आ गई, वो गवर्नमेंट से बैक्ड होगी। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या फिर कुछ अनहोनी होती है तो आप उसके लिए गवर्नमेंट को कंप्लेंट कर सकते हैं, वो आपकी सुनवाई होगी। और जैसे कि थोड़े दिन पहले मेरी जो वीडियो देखी थी उसमें मेरा फंड हैक हो गया था और वहाँ से वॉलेट से ट्रांसफर हो गया था। अब मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पर कोई पीछे से कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है मैं जिसको बोल पाऊँ ये बात। बट सीबीडीसी के केस में ऐसा नहीं होगा। आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, यानी कि गवर्नमेंट उसके लिए लायबल होगी। इसके बाद वो होगी ट्रस्ट वर्दी, यानी कि हमारी ही गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी हम लोगों को यूज़ करने के लिए कि ये लो, ये हमारी करेंसी है, आप इसको पेमेंट्स के लिए यूज़ कीजिए। और वो आपकी कंट्री में हर जगह एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट लायबल होगी और वो ट्रस्टेड भी होगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ रहेगी यहाँ पर वो होगा इसका आर्किटेक्चर। ये एक परमिशन्ड ब्लॉकचेन होगी, यानी कि जो ट्रस्टेड यूज़र होंगे, जो वेरीफाइड यूज़र होंगे, वही इस क्रिप्टो को या फिर वही इस करेंसी को यूज़ कर पाएंगे और बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब मैं 18 साल से बड़ा हूँ तभी मैं वोट दे सकता हूँ, तो इस टाइप की कुछ रेगुलेशंस वगैरह आएंगी और जो लोग मतलब वेरीफाइड होंगे वही उसको यूज़ कर पाएंगे। हालांकि जैसे कि अब हम बिटकॉइन में देखते हैं, हमें कहाँ पेमेंट जा रही है, किसको हम पेमेंट कर रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है। बस हमारे पास क्या होता है, एक वॉलेट एड्रेस होता है और वो पेमेंट किस देश में गई है, कहाँ गई है, वो सब कुछ नहीं होगी डिटेल। जबकि सीबीडीसी के अंदर जो पेमेंट होगी, ब्लॉकचेन पे जो बिल्ड हुई होगी क्रिप्टो करेंसी का हो या फिर डिजिटल करेंसी का हो, तो उसकी पूरी डिटेल होगी गवर्नमेंट के पास और आपके पास भी पता होगा कि आपने किसको पैसे ट्रांसफर करे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पर मतलब अपने देश के अंदर ही ट्रांसफर कर सकते हैं मनी को। हो सकता है कि ऐसा भी हो कि आने वाले टाइम पे जो है हम लोग क्रॉस बॉर्डर भी पेमेंट मतलब कर सकें, मगर ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स डिफरेंट होंगी जो हम आजकल करते हैं। अभी क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी भी देश में कहीं पे भी पेमेंट करनी है तो आपने क्या फटाफट उसका वॉलेट एड्रेस लिया और पेमेंट कर दी। बट सीबीडीसी के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होंगी और आपके पास पूरी डिटेल होगी कि ये पेमेंट कहाँ जा रही है, किसके बैंक से लिंक है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास मतलब पूरा ट्रैक रहेगा एक तरीके से। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होगा कि जो भी सीबीडीसी लॉन्च होगी किसी भी देश में, अगर मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया की ही बात करता हूँ, तो मतलब ऐसा बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो अपनी एक प्राइवेट ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे जिसके पास उनका कंट्रोल होगा, जिससे जो सिक्योरिटी को मेंटेन करा जाएगा, इंटीग्रिटी को मेंटेन करा जाएगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। और मोस्टली जो है प्राइवेट ब्लॉकचेन पे ही ये चीज़ें होने वाली हैं। हालांकि ऐसा कंफर्म नहीं हो सकता ये पब्लिक ब्लॉकचेन पे भी अवेलेबल हो, तो वो हम देखेंगे जब अगर कभी भी डिजिटल करेंसी हमारी सीबीडीसी आएगी। हालांकि बहुत सारी अभी चर्चा चल रही है इस बारे में, बट अभी कुछ क्लियर है नहीं।
और चाइना के बारे में शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि चाइना 2014 से अपनी सीबीडीसी पे काम कर रहा है, बट अभी तक कुछ कंफर्मेशन हुई नहीं है। उन्होंने डिजिटल युआन को लाने का बहुत लंबे टाइम से प्रोसेस चल रहा है, बट उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं। इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक अक्टूबर 2020 इफ आई एम नॉट रॉन्ग तब से अपनी डिजिटल करेंसी को लाने के चक्कर में, सीबीडीसी को लाने के चक्कर में, मगर वो अभी तक वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो और इंडिया की भी हमको उड़ती उड़ती न्यूज़ आती रहती है कि इंडिया अपना सीबीडीसी लॉन्च करेंगे, अपनी कुछ कॉइन लॉन्च करेंगे जो गवर्नमेंट से रेगुलेटेड होंगे ब्लॉकचेन पे ही, क्रिप्टो की तरह ही आप लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो टू द होल वर्ल्ड, मतलब ये एक पूरा रिवॉल्यूशन है, मतलब एक रिवॉल्यूशन ही क्रिएट हो जाएगा कि हाँ सीबीडीसीज आ रही हैं। इसके अलावा जो इसमें खासियत होंगी वो ये होंगी, जब भी कोई सीबीडीसी किसी भी देश में आएगी तो वो एक लीगल टेंडर की तरह पास होगी। जैसे कि आपको पता है कि एल सल्वाडोर की बात करूं तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर की तरह पास कर दिया है। अगर आप विकिपीडिया पे जाके पढ़ोगे तो उनकी जो करेंसी है मनी में, आप वहाँ पर बिटकॉइन भी देख सकते हो। उनकी नेटिव करेंसी के अलावा बिटकॉइन भी आपको वहाँ पर दिखेगा। तो ये एक तरीका रहेगा जिससे मतलब चीज़ें सिक्योर हो जाएंगी और लोग मतलब बहुत ज़्यादा अडॉप्शन में आ जाएंगे इसकी। और अभी एक एक्सपर्ट ने अपनी राय दी थी, फॉर एग्जांपल अगर सीबीडीसी आज हमारे पास होती या फिर जो देश हैं उन लोगों के पास होती, तो जो कोविड के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ी थी क्रॉस बॉर्डर्स पेमेंट की, तो वो एक लीगल तरीके से मतलब बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से हो सकता था अगर सीबीडीसी किसी भी देश के पास अगर रेगुलेटरी लाइसेंस वगैरह वो सारी चीज़ें होती। तो पैंडमिक के टाइम पे भी या फिर इमरजेंसी में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी ये चीज़ें। तो ये थी मतलब सारी न्यूज़ सीबीडीसी को लेके, आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा। मगर आपको ऐसा लग रहा होगा यार फिर ऐसा ही क्यों है, इसके अलावा तो हम यूएसडीटी और यूएसटी या फिर बीयूएसडी यूज़ कर लेंगे, वो तो सेम ही रहेगा ना, कि क्योंकि गवर्नमेंट भी स्टेबल कॉइन ही लाएगी, मतलब हमारी जो वैल्यू रहेगी उससे रिलेटेड ही होगा वो। तो हम क्यों ना यूएसडीटी को यूज़ कर लें, क्यों ना बीयूएसडी को यूज़ कर लें। तो उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहेगा कि जो आपका जो सीबीडीसी होगी और जो एक स्टेबल कॉइन में डिफरेंस होगा या आपके फिएट मनी में जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि ये एक गवर्नमेंट का लीगलाइज टेंडर होगा और गवर्नमेंट से पास होगा, गवर्नमेंट से बैक्ड होगा, गवर्नमेंट का ओन्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो आपका जो लीगलाइजेशन का और रेगुलेशन का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है क्रिप्टो के अंदर सीबीडीसी आने के बाद, शायद ये सॉल्व हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिटकॉइन को यूज़ करना बंद कर देंगे या कम करेंगे या फिर इथेरियम की वैल्यू गिर जाएगी, ऐसा शायद नहीं होने वाला है। वो सारी चीज़ें हमको पता लगती रहेंगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मैं और न्यूज़ जो मतलब रेगुलरली मैं लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए, कुछ एजुकेशनल वीडियो भी लेकर आता हूँ। उस पर ज़्यादा लोग देखते नहीं है, वो अलग बात है बट आप सब लोगों को देखना चाहिए। और इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।